खिलौने ले लो, छोटे छोटे मजबूत खिलौने, प्यारे प्यारे मिट्टी के खिलौने ले लो, खिलौने ले लो मिट्टी के। अरे सुनहरी बहन, आपके मिट्टी के खिलौने तो काफी मशहूर हैं। बच्चे रोने लगते हैं आपके खिलौने पाने के लिए। अब बताओ कितने के दिए खिलौने? मिट्टी का ये घर है 10 रुपए का, और ये सारे खिलौने 5-5 रुपए के। मुझे ये वाले 2 दे दो। ये लो 20 रुपए। एक गरीब कबूतरी सुनहरी की दुकान पर आती है अपने छोटे से बच्चे के साथ। माँ, वो खिलौने देखो ना, कितने प्यारे प्यारे खिलौने हैं। माँ, मुझे एक खिलौना ले दो ना, प्लीज माँ। अरे बेटा, मैं तुम्हें खिलौने ले दूंगी, कुछ देर इंतजार तो करो। कल तुम्हारे पिताजी आएंगे ना, हम फिर से मेले में आएंगे और ये खिलौना मैं तुम्हें ले दूंगी। फिलहाल मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अरे बेटा, तुम इधर आओ। ये वाले खिलौने चाहिए तुम्हें? ले लो, ये वाले खिलौने तुम रख लो। ढोंग, सब ढोंग है इस सुनहरी का। इसे सब पता है कि अगर ये इस तरह से खिलौने बांटेगी तो लोग इसकी तरफ और भी आकर्षित होंगे। कालू जी, हमारे कचकड़े के खिलौने में आखिर क्या प्रॉब्लम है जो लोग नहीं खरीदते हैं? उस सुनहरी के खिलौने की ओर देखो, सुबह आते हैं तो रात सब बिक जाते हैं और हमारे खिलौने 5 दिन से नहीं बिके। अरे भाई साहब, आप तो हमारे खिलौने ले लो, अपने बच्चों को दे देना, बहुत खुश हो जाएंगे। चल भाग यहाँ से, तुझसे लिए हुए खिलौने एक दिन में टूट जाते हैं, तभी तो तुझसे कोई खिलौने नहीं खरीदता। अरे गोरी, मेरी बात सुनो, हमें कुछ करना होगा वरना ये खिलौने कभी नहीं बिकने वाले। हाँ हाँ कालू जी, पर हम करेंगे क्या? गौरी, मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें सुनहरी को रास्ते से हटाना होगा, तभी हमारे खिलौने बिकेंगे, वरना लोग उसके टिकाऊ और मजबूत खिलौने के सामने हमारे टूटे फूटे खिलौने थोड़े ही खरीदेंगे। हाँ हाँ कालू जी, सही कहते हो। जाओ और जाकर उस सुनहरी का काम तमाम कर दो। कालू इसी इरादे के साथ अपने घर से निकलता है और सुनहरी के घर को अंगारों पर लगा देता है। धुएं की महक से सुनहरी की आंखें खुल जाती हैं। ये कैसी महक है? ये तो धुएं की महक है। चिंकी भाग! सुनहरी अपनी बेटी चिंकी को लेकर उस घर से भाग जाती है। घर निकलते ही उसका घर पूरी तरीके से जल चुका था। बच गई, इस बार फिर से बच गई ये चिड़िया। इसका क्या करूं? इतनी अच्छी किस्मत कहाँ से लेकर आई है तू? हे भगवान, मेरा घर तो जल गया, पर ये जला कैसे? यहाँ और तो किसी तरह की आग नहीं दिख रही। भगवान, अब मैं अपनी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी? भी उसे मिट्टू तोते का ख्याल आता है, जो हर मुश्किल में सबकी मदद करता था। वह उड़कर उसके पास जाती है। मिट्टू भाई, ना जाने किसने मेरे घर को आग लगा दी। मेरा घर पूरी तरीके से जल चुका है। सुनहरी, ये जरूर किसी की साजिश लगती है, वरना ऐसे बैठे बैठे किसी का घर थोड़े ही जल जाता है। हाँ मिट्टू भाई, पर मुझसे किसका बैर? मैंने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया है। तुमने जरूर किसी का बुरा नहीं किया है, पर तुम्हें ये भी पता है कि तुमसे किसका बैर है। वो कालू कौआ याद है ना तुम्हें? तुम्हारी ही दुकान के बगल में वो भी अपनी दुकान लगाता है और पूरे जंगल को पता है कि वो तुमसे कितनी नफरत करता है। तो आपके कहने का मतलब है कि ये सब कालू की हरकत है? हाँ सुनहरी, मुझे लगता है कि ये सब कालू की ही हरकत है। फिलहाल तुम चिंता मत करो, मेरे पास ये घोंसला खाली पड़ा हुआ है। तुम चाहो तो अपनी बच्ची को लेकर इसमें रह सकती हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तोते भाई। सुनहरी मिट्टू के दिए हुए घोंसले में ही रहती थी। फिर एक दिन जोरों की बारिश आई और उसका वह कमजोर सा घोंसला भी तूफानी बारिश में उड़ गया। नहीं, इस तरह तो कुछ नहीं होने वाला। मुझे अपना नया घर बनाना ही होगा। सुबह हो जाती है। चिंकी बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? माँ, मैं तुम्हारे इन छोटे छोटे मिट्टी के घर से खेल रही हूँ। तुमने कितना प्यारा घर बनाया है। माँ सुनो ना, तुम हमारे लिए इसी तरह का एक मिट्टी का घर बनाओ ना, हम उसमें रहेंगे। मिट्टी का घर? सुनहरी को चिंकी की बात अच्छी लगी। चिंकी,
तू यहीं रुक, मैं अभी आई। घर बनाने के लिए तो मुझे काफी सारी मिट्टी की जरूरत पड़ेगी। मैं अभी जाकर बहुत सारी मिट्टी लेकर आती हूँ। उड़ते उड़ते जब वह दूसरे जंगल पहुंची तो उसे किसी के रोने की आवाज आने लगी। मदद करो मेरी, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, हाँ मुझे बचाओ। ने और पास जाकर देखा तो वहाँ एक लोमड़ी पत्थर के नीचे दबी हुई थी। उसके सर से खून बह रहा था। हे भगवान, इसके सर से तो काफी खून निकल रहा है, मुझे इसे जल्दी बचाना होगा। और सुनहरी, अगर तूने इसे बचाया तो कहीं ये तुझे ही ना खा ले। अरे मैं ये क्या पागलों वाली बातें सोच रही हूँ, मुझे ये सब सोचे बिना ही इसकी मदद करनी चाहिए। हे भगवान, मेरी मदद करना। सुनहरी ने अपनी जान की पूरी ताकत लगा दी और उस पत्थर को उठाने में कामयाब हो गई। तुम ठीक हो? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? तुम्हारे सर से तो खून बह रहा है। तुमने मेरी मदद की, पर मेरी मदद किसी ने नहीं की थी। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम सुनहरी हो ना, जो पिछले जंगल में रहती है और मिट्टी के खिलौने बनाती है। मुझे सब पता है। तुमने आज दिखा दिया कि इंसानियत इस दुनिया में अभी भी जिंदा है। मैं तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, पर तुम ये रखो। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने बदले के लिए थोड़ी ही आपकी मदद की है। मुझे पता है कि तुम्हें बदला नहीं चाहिए, पर तुम ये रख लो। ये एक जादुई मिट्टी है, ये बस देखने में थोड़ी है। तुम इनसे जितनी चीजें चाहो उतनी चीजें बना सकती हो, और हाँ, जितनी चीजें इनसे बनेंगी वो सब जादुई होंगी। हाँ, जादुई। ऐ मेरी जादुई मिट्टी, एक बड़ा सा बर्तन बना। अब इस बर्तन में खूब सारे पकवान बना। ये तो वाकई जादू है। कहा था ना मैंने, जादुई मिट्टी। चलो अब तुम इसे लेकर अपने घर की तरफ जाओ, रात भी बहुत हो रही है। सुनहरी वह मिट्टी लेकर एक पेड़ पर पहुंची। ऐ मेरी जादुई मिट्टी, इस मिट्टी से एक मजबूत सा आलीशान घर बना, जो लोहे से भी ज्यादा मजबूत हो और हवाओं से ज्यादा ताकतवर। सुनहरी का इतना कहना था कि वहाँ एक मिट्टी का घर खड़ा हो गया, जो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत था। सुनहरी अपनी बेटी चिंकी को लेकर उसी घर में रहा करती। कालू कौआ, जो कचकड़े के खिलौने बनाता था, आज तक उसके एक भी खिलौने ना बिक सके। अब जाकर उसे समझ आ चुका था कि कमजोरी सुनहरी का वहाँ पर दुकान लगाना नहीं था, बल्कि उसके खिलौनों की कमजोरी के कारण लोग उसके खिलौने नहीं खरीदा करते। कालू जी, सच कहूँ तो मुझे समझ आ गया है कि हमारे खिलौने बिकने के काबिल ही नहीं हैं। हमें सुनहरी के घर जलाने के बजाय अपने खिलौनों को मजबूत करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। तो आज तक हमारे कितने सारे खिलौने बिक चुके होते हैं।